महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, कोलकाता समेत कई शहरों में रेड चल रही है। पैसे लेकर सवाल पूछने के केस में दरअसल ये पूरा मामला जिसमें शिकंजा कसा गया है और छापेमारी चल रही है। इसी सिलसिले में कोलकाता समेत कई शहरों में एक साथ सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है। महुआ मोइत्रा के ठिकानों से जुड़ी हुई ये रेड चल रही है। इसी छापेमारी से जुड़ी और ज्यादा जानकारी रविशंकर दत्ता बता रहे हैं। रविशंकर, बताइए। देखिए, अभी तक जो पता चला है, महुआ मोइत्रा जो कि अभी कैंपेनिंग में बिजी है नदिया में, उनके अलीपुर के जो घर है वहां पे सीबीआई ने रेड किया है। ये कैश फॉर क्वेरी जो मामला है, जो सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर किया था, उसके चलते ये रेड हुआ है और अभी सीबीआई की टीम वहां पे पहुंचे हैं। और महुआ मोइत्रा के साथ हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी बिजी है कैंपेनिंग में। तो अब सीबीआई की रेड यहाँ पे चलेगी। कल पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर ईडी के रेड हुआ था और कल ही अरविंद केजरीवाल का जो एलएलएस हुआ था। तो सब मिलकर तृणमूल कांग्रेस का कहना है ये विपक्ष के ऊपर शासक जो है बीजेपी की सरकार है वो यहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का कहना है। लेकिन ये पूरा मामला में अगर देखा जाए तो महुआ मोइत्रा जो है वो बिजी रहने के कारण वो अलीपुर में नहीं आ सक रहा है, लेकिन तृणमूल सीबीआई वहां पे पहुंची। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। रवि दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो वापस अपने हम विषय पर आते हैं। बात हो रही थी केजरीवाल की और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसा है, आरोप बहुत सारे लगाए गए हैं ईडी की तरफ से। सिंह साहब, मैं इनके सवाल यानी कि जो विपक्ष के सवाल हैं उसको भी मुझे लगता है आपको एड्रेस करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि जो जांच एजेंसियां हैं उसके रडार पर ज्यादातर विपक्ष के नेता या पार्टियां ही हैं। इसका कोई वैलिड उत्तर क्या हो सकता है? ऐसा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों का ही करप्शन नजर आ रहा है जांच एजेंसियों? नहीं, करप्शन किसी का नहीं छुप रहा और जांच सबकी हो रही है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी भी एजेंसी की जांच से बाहर हो या दायरे से बाहर हो, क्योंकि ये सारे के सारे व्हाइट कॉलर करप्शन है जहां पर नहीं। देखिए ठीक है, ये एक कन्वीनियंट स्टेटमेंट है, लेकिन हम भी खबरें दिखाते हैं, हमें भी ज्यादातर नेता वही नजर आ रहे हैं, वही पार्टियां नजर आई हैं। तो इसलिए सवाल उनका मुझे लगता है कि आपको एक डेटा के साथ पर्याप्त उत्तर देना चाहिए आपकी पार्टी को, आपके पक्ष को, कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई लॉजिकल आंसर होना चाहिए इसका। मैं उत्तर दे दूं जी। मैं जो कह रहा था कि व्हाइट कॉलर करप्शन है ये, और इसमें मनी ट्रेल, डॉक्यूमेंट, एविडेंस इकट्ठे करते हमेशा समय लगता है और कोई व्यक्ति कोई इंडिविजुअल व्यक्ति छूटने वाला नहीं है। और मेरा विपक्ष को चैलेंज है, इनको लगता है कि कोई अमुक व्यक्ति है जिसको सरकार छोड़ रही है, ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसा अच्छे से अच्छा वकील पकड़े, हायर करे, उसकी फीस मैं देता हूँ और अगर साबित करने तो फीस मेरे जिम्मे, नहीं तो दुगनी फीस मुझे वापस दे दे। सर, मैं क्या कि निराधार बात पर आरोप लगाना और सिर्फ टीवी डिबेट्स पे आकर चैलेंज करना और बात करना ठीक नहीं है। परंतु जो मूल बात है वो इस बात की बात नहीं, बार-बार क्योंकि ये इल्जाम और आरोप लगता है कि क्यों सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही ईडी की रेड या सीबीआई की रेड और छापेमारी चल रही है। क्या बीजेपी के नेताओं तक ये छापेमारी पहुंचेगी, इसकी आंच पहुंचेगी? नीरज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी, आप कुछ ऐड करें। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा है नेता जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? सिंह साहब, मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिएगा, क्योंकि TV9 भारतवर्ष जैसा क्रेडिबल चैनल कई बार ये खबर चुला चुका है कि छगन भुजबल के मामले में वहां के न्यायालय के अंदर क्या दलील पेश की गई एजेंसी द्वारा कि सर हमसे तो फाइल खो गई। वो फाइल कब खोई? जब छगन भुजबल जी आए आपकी पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर और उससे एक कदम और आगे बढ़िए। सिंह साहब, आप जब बोल रहे थे एकदम सिंह साहब, निधि मैं बात डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आपने सिंह साहब से स्पेसिफिक सवाल पूछा कि आंकड़ों के साथ बात करिए। मैं आपको आंकड़े बताता हूं ना। आज देश के अंदर जो 5000 के करीब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें लगभग 94% आज जो विपक्ष में लोग हैं वो उनके खिलाफ चल रही है। और बड़ी बात तो ये समझिए ना, अजीत पवार के मामले में क्या कहा एजेंसी ने आज कोर्ट में कि हमने तो उनका नाम गलती से लिख दिया था। अरे गलती से आपने कब लिखा? जब आप पार्टी के अंदर शामिल हो गए। नहीं तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे ना कि 70,000 करोड़ का घोटाला है। निधि, मोटी मोटी बात यह है कि आज जो केंद्र की सरकार है, आज जो केंद्र की एजेंसियां हैं, उनकी आपस में साठगांठ है। आज इस देश के अंदर
आजाद भारत का नहीं, लेकिन नीरज जी एक सबसे दिलचस्प बॉन्ड घोटाला नीरज जी आपकी पार्टी को लेकर सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि जिस पार्टी ने, जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने पानी पी पी कर आपको भ्रष्टाचार बताया, भ्रष्टाचारी बताया, ऑटो पर दिल्ली के एक तरफ लिखा ईमानदार और शीला दीक्षित की फोटो के नीचे लिखा भ्रष्टाचारी, आप आज जब उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए रवि भाई, एक अच्छे इंसान की, जबकि शीला दीक्षित पर क्या करप्शन केसेस प्रूव हुए, मुझे बताइए, आप लोग बताइए, क्या शीला दीक्षित करप्ट थी? आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो भ्रष्टाचारी थी, क्या वो भ्रष्टाचारी थी, मानते हैं आप? रवि भाई, आज तो 9.5 साल बीत गए और शीला जी को बेचारी को स्वर्ग गए हुए भी आज लगभग 3 साल होने को आ गए, तो निकला तो कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ शिगुफे थे। लेकिन मोटी बात यह है कि एक अच्छे इंसान की जो पहचान होती है वो ये होती है कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कहता है। आज अगर ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर इतने पुख्ता सबूत हैं तो 6 महीने में ये बदल कैसे गया? अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जाइए, माकन साहब ने जो बयान दिया, वो सच या झूठ कुछ बदला, हृदय परिवर्तन हुआ क्या? दरअसल कांग्रेस का असमंजस क्या है इसमें? रवि भाई, कोई असमंजस नहीं। मैं आपके शो पर पिछले आधे घंटे से क्या कह रहा हूं कि ईडी के पास अगर सारे पुख्ता सबूत हैं, यही बात तो ईडी को कहिए कि चार्जशीट करे। यही बात तो हो रही है कि अगर सबूत हैं तो फिर 9 समन को क्यों निरादर किया गया? अगर सबूत हैं ईडी के पास, वो पूछताछ करना चाहती थी, तो क्यों केजरीवाल पेश नहीं हुए? घनेंद्र जी, मैं चाहूंगी आप इस पर बोलें। देखिए लीगल कार्रवाई क्या होती है, जांच एजेंसियां क्या करती हैं? एक सेकंड, जांच एजेंसियां क्या करती हैं? जांच एजेंसियां अगर पूछताछ के लिए अगर बुलाती हैं तो उनके पास कोई कॉन्क्रीट बात होती है, तभी शायद ये बात होती है। अदालत में कोई कार्रवाई जाती है तो एविडेंस के आधार पर ही जाती है, केस मजबूत होता है। निधि जी, देश की जनता जानती है कि वारंट और समन में क्या फर्क है। जो लोगों के पास लीगल रेमेडी है वो यही है। मैं नीरज जी आऊंगी, आप घरेंद्र जी आप बोलिए। निधि मैं वही कह रहा हूँ, आतिशी ने कहा है, शरद रेड्डी इसी शराब घोटाले में एक एक्यूज था। शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, चंदा देते ही शरद रेड्डी को बेल मिल गई, उसके बाद फिर चंदा दिया तो सरकारी गवाह बना दिया। ठीक है, पूरे नहीं, अब तो सारा मामला यही है कि आप अदालत को क्या कन्विंस करने वाले हैं ईडी के इन आरोपों पर।